ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर में जाकर धन प्राप्ति के लिए, संकट समस्या दूर करने के लिए ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय करने के बाद आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी और समस्या भी समाप्त होगी। तो शिव पुराण का चमत्कारी उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है। देखिए, आपकी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो या आपके कोई कार्य, बिजनेस या बच्चों से जुड़ी हुई हो, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? 1 बेलपत्र लेना और ध्यान रखना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? देखिए, वैसे संख्या का कोई फिक्स नहीं बताया है गुरुजी ने। आप 7 दाने, 11, 21, 51 इस प्रकार से विषम संख्या में चने की दाल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। चने की दाल का उपाय करने से आपको पुण्य मिलेगा। कितना पुण्य मिलेगा? देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र चने की दाल का उपाय कर लो, आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। उसी के साथ शिवलिंग के ऊपर अगर गुड़ का उपाय करते हो, जीवन के अंधकार समाप्त होते ही तेज की वृद्धि होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक। उसके बाद उस जल के लोटे को उसके बाद उस चने की दाल है, एक चने की दाल को उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए सभी चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री चरण शुभ मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक बेलपत्र है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। उल्टे का मतलब जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक है। और जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। 2 सामग्री चढ़ा दी। उसके बाद जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे में आपने गुड़ डाला था, तो उस गुड़ वाले जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल को समर्पित कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर अगर आप जल चढ़ाओगे तो जल क्या होगा? बहता हुआ नीचे आएगा। तो यहाँ पर या तो आप वो जो पात्र है वो रख दीजिएगा, उसमें जल इकट्ठा कर लीजिएगा, या आप क्या करिएगा, आपको अपना जो सीधा वाला हाथ है वो रखकर उसको जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे। मतलब कि माता लक्ष्मी और नारायण जी मतलब कि भगवान विष्णु इस उपाय करने के बाद प्रसन्न होने लगेंगे। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। लोटा कौन सा? देखिए, आपको कौन सा भी लोटा ले लेना है। स्टील का मिल जाए तो स्टील का, या अगर तांबे का मिले तो तांबे का, ठीक, या किसी और धातु का मिले तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक, ठीक है। दीपक कौन सा? देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप माता लक्ष्मी के लिए उपाय कर रहे हो, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो आपको लंबी बत्ती का दीपक लेना है, ठीक है। और अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे हो तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। जलाने के लिए आपको
घी ले लेना है। मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है कमल गट्टे। कमल गट्टे आपने देखे होंगे ना, स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से कमल गट्टे आते हैं। तो आपको 1 2 3 जितने भी बन पाए कमल गट्टे ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो इस वाले उपाय के लिए आपको ये जो पाउडर वाली हल्दी है, पीसी वाली हल्दी है, ये लेनी है। कितनी? मात्र 1 चम्मच। ठीक है, सभी सामग्री इकट्ठा कर ली। उसके बाद आपको चले जाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ? आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, ठीक है, कुंडा है, जो भी है, वहाँ पर चले जाना। और घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो घर के आसपास जहाँ पर भी मंदिर है, ठीक है, तो उस मंदिर में जाकर वहाँ पर जो तुलसी माता है उनके समक्ष ये उपाय कर लेना है। तो सबसे पहले करिएगा क्या, आपके पास जो हल्दी है, ठीक है, 1 चुटकी या 1 चम्मच जो भी हल्दी है उसको उठाना है, विष्णु भगवान का स्मरण करना है, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवा इन मंत्रों का जाप करना है और 1 चम्मच हल्दी आपको तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देनी है। ठीक, इसी प्रकार से जो कमल गट्टे हमने बताए हैं, ठीक, 1 2 3 5 जितने भी कमल गट्टे हैं उनको उठाना है और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए कमल गट्टे को भी आपको तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद जो भी जल का लोटा है, ठीक है, उसको उठाना है और पूरा जल वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर? तुलसी माता की जड़ में। ये उपाय कब करना है? तो इस उपाय को आपको सूर्य अस्त के पहले कर लेना है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद किसी भी पेड़ पौधे में जल समर्पित नहीं करते। ठीक, तो सुबह भी कर सकते हो और शाम को करो तो सर्वोत्तम होगा। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है और या फिर खड़े होकर प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी कामना है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, उन्हें पूर्ण करिए। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से कर लेना है। और फिर रात हो जाए, मतलब कि शाम के 6 बजे 7 बजे बाद आपको वो जो दीपक है उसको तुलसी माता के पौधे के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी विशेषकर कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1 2 गुड़ के टुकड़े बन जाए तो आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? तो आपको गिनकर 11 चने की दाल लेनी है। ठीक है, साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको कोशिश करना है तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर देव के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, हमने जो गुड़ के टुकड़े बताए हैं जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना और वो जो चने की दाल है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो ये उपाय लगभग जो पहला वाला उपाय है उसकी तरह का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, गुड़ का टुकड़ा जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद वो जल का लोटा है उसको उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गणेशाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे से थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा गुड़ वाला जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो पार्वती माता जी का स्थान है यहाँ पर। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया ही, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ वाला जल समर्पित करोगे तो आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी और आलस्य दूर होगा। चने की दाल का उपाय करने से आपको स्वर्ण दान करने का पुण्य और फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सामग्री समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में आज किसी भी प्रकार की जो समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करें और अटकी हुई कामना को पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें
उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।